अज़ीम व सदा। सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुदुर पुन्नूर शफ़ी यौमुन नसूर सैयद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरवकार में दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादन जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुज़ूर सरकारी आला हज़रत मुहद्दिस बरली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मशहूर ज़माना आपका कलाम है कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दिहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मारूफ व मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। उसके मुतालिक मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके भेजा। आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत बन करके आए। मैं अपने गुफ्तगू के दरमियान उन मुक़द्दस हस्तियों का तज़किरा करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने महबूब को रहमत बना कर के भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन कर के आए, तो कैसे रहमत बन कर के आए। सबसे पहले अर्ज ये करूं कि अल्लाह तबारक व ताला की जात से पहले किसी चीज का वजूद ना था। कायनात का कोई जर्रा भी वजूद में ना आया था, सिर्फ वहदहू ला शरीक की जात थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ही नूर से, मसले के आला हजरत बयान कर रहा हूं, मसले के अहले सुन्नत का अकीदा है, हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब को नूर को पैदा फरमाया। बहरहाल पैदा फरमाकर अपने पास रखा। फिर एक मुद्दत मदीद के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने कायनात को पैदा करने का कस्द फरमाया, तो उस नूर के 4 हिस्से किए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इब्तिदा की वहीं से। एक हिस्से से अल्लाह ने कलम को पैदा किया और एक हिस्से से अल्लाह ने लोहे महफूज को और एक हिस्से से अर्श आज़म को और चौथे हिस्से से सारी कायनात। अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात को 6 दिन में पैदा फरमाया। पूरी कायनात को 6 दिन में पैदा किया। फिर एक लम्हा ऐसा भी आया कि नस्ल इंसानियत की बुनियाद रखनी चाहिए,
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे फरिश्तों को अपनी बारगाह में बुला करके फरमाया कि मेरे फरिश्तों, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा, अपना नाई भेजने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा कि परवरदिगार आलम, उसके हकदार तो हम हैं। बहरहाल जो भी अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान बातें हुई, मैं उधर जाना नहीं चाहता, बात को तूल करना नहीं चाहता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा फरमाया और उस नूर को हजरत आदम के पुश्ते अतहर पर रख दिया। पुश्ते अतहर पर रखा। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे फरिश्ते उस नूरे अतहर की जियारत करने लगे और सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे। तो हजरत आदम ने अर्ज की, अल्लाह, ये आवाजें, तस्बीह की आवाजें कहां से आ रही है? तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम, दरअसल वो फरिश्ते उस नूर आजम की जियारत कर रहे हैं। तो अल्लाह की बारगाह में आदम ने अर्ज की कि अल्लाह, वो नूर तो मेरे पेशानी में होना चाहिए, मेरी पेशानी में होना चाहिए। तो अल्लाह ने उस नूर को हजरत आदम की पेशानी में चमका दिया। फिर ख्वाहिश जाहिर की, जब फरिश्तों को आगे पीछे, वो आगे आगे चलते देखा, तस्बीह पढ़ते हुए देखा, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह, मैं भी उस नूर की जियारत करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि वो नूर की हकीकत क्या है जिसकी जियारत फरिश्ते करते हैं। अल्लाह अकबर, एक लम्हा भी तस्बीह से बात नहीं रहते, हर वक्त उस नूर आजम की तस्बीह करते हैं। तो अल्लाह ने जाहिर फरमाया इस अंगूठे पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठे पे जाहिर फरमाया। हजरत आदम ने बड़ी ही मसरत और शादमानी के साथ फर्ते मोहब्बत से उस अंगूठे को चूमकर आंखों पे लगाया, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ नूर, हकीकत में, जाहिर में तो तुम मेरे बेटे हो, लेकिन हकीकत में तुम मेरे बाप हो। फिर उस नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से वो नूर जनाब अब्दुल्ला तक कैसे मुंतकिल हुआ? इस तरीके से कि जब वो नूर हजरत आदम की पेशानी में चमकाया, तो मैं अपने इमाम का अकीदा भी बयान कर दूं। वो इमाम जिसे इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला कहते हैं। कौन इमाम? वो इमाम आजम जिन्होंने नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 7 सहाबाए किराम से मुलाकात की है। वो इमाम आजम जो ताबई है, वो इमाम आजम जिनका पूरा सीना मदीना था, मदीना, वो इमाम आजम जिनका एहसान पूरी कायनात पर है, वो इमाम आजम जिन्होंने एक बार 2 बार नहीं बल्कि 100 मर्तबा आलम ख्वाब में, आलम रोया में अल्लाह का दीदार किया है। वो इमाम आजम जो काशिफुल गुम्मा इमामुल अइम्मा, वो इमाम आजम जो हालत एहराम में, एहराम बांधते वक्त उस रात को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 70 मर्तबा जियारत की है। वो इमाम आजम जो आयतुम मिन आयतिल्लाह है। वो इमामुर रसूल, इमामुल अंबिया की बारगाह में यूं खिराज अकीदा पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अंतल्लदी लौला का मा खुलिका मरउन।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप पैदा न किए जाते तो कोई आदमी भी पैदा नहीं होता, कोई पैदा नहीं होता। ये इमाम आजम का फरमान है। कहते हैं कि कल्ला मां खुलिकल मरो लौलाक। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप पैदा न किए जाते तो कोई मखलूक भी मुआरज वजूद में नहीं आती। वह इमाम आजम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप वो नूर आजम हैं कि आपके उस नूर के सदके ये आसमान में जो चांद चमक रहा है, ये जो सूरज चमकता है, ये जो सैयारे चमक रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप ही की नूर के बरकत से हैं। कितनी बड़ी बात इमाम आजम ने कह दी। ये चांद सूरज जो चमक रहे हैं, आसमान पर जो सैयारे चमक रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये आप ही के सदके। और इसी नक्शे को 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत ने यूं कहा कि खैर नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं ये महरुमा, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं ये महरुमा, उठती है कि शान से गिरदे सवारी वाह वाह, उठती है कि शान से गिरदे सवारी वाह वाह। या रसूल अल्लाह, दिहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला अलैहि कहते, या रसूल अल्लाह आपकी वो जात है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो वसीला आपका लिया, हाथ आपका पकड़ा और तौबा कबूल हुई। या रसूल अल्लाह आपकी वो जात है कि हजरत इब्राहिम को जब नमरूद की आग में डाला गया तो आप ही के नूर के सदके नारे नमरूद गुले गुलजार बन गई। या रसूल अल्लाह, मसाइब आलम में जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम थे तो उस मुसीबत में, उस मसाइब के आलम में या रसूल अल्लाह आपको पुकारा तो उस पुकार ने सारे मसाइब आलम दूर हो गई। या रसूल अल्लाह आपकी वो जात है कि हल्के इस्माइल पे छुरी ना चली। तो मालूम हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तौबा अगर कबूल हुई है तो उसी नबी के सदके, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरू ठंडी हुई तो उसी नबी के सदके, उसी नूर के सदके, अगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नजात मिली है तो उसी नूर के सदके, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम छुरी से बचे तो उसी नबी के सदके, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अगर किनारे पे लगी है तो उसी नबी के सदके। अल्लाहु अकबर, उस नूर की कितनी तारीफ की जाए। इमाम कहते हैं, फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग लगाते ये है, आग में बाग लगाते ये है, मेरा बेड़ा भी पार लगे प्यारे, नूह की कश्ती किसने तराई है, उसी नूर के सदके। तो मालूम हुआ कि वो नूर आ रहा है किधर से? अल्लाह ने हजरत आदम की पेशानी में चमकाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तौबा को कबूल करते हुए, तौबा को कबूल करते हुए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नारे नमरूद से बचाते हुए, हल्के इस्माइल पर छुरी से बचते हुए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती से जो है पार करते हुए, अल्लाहु अकबर, हजरत इदरीस को मकाम और मर्तबा अता करते हुए, फिर हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पुश्ते अनवर पे आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये हमारे नबी के दादा जान हैं। अल्लाह ने आपको 18 औलाद बच्चे बच्ची अता फरमाई। 12 लड़के थे और 6 लड़कियां थी। इन तमाम
औलादों में सबसे खूबसूरत, हसीन और जमील मेरे नबी के अब्बूजान जनाब अब्दुल्ला थे। अब बताना ये कि हजरत अब्दुल्ला नाम सुने हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो हजरत अब्दुल्ला के शान से वाकिफ है। लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि नबी, हमारे नबी दुनिया के अंदर बेमिसाल है, तो माँ बाप होने के हैसियत से हमारे नबी के माँ बाप जैसा कोई माँ बाप नहीं है, वो भी लाजवाब है। पैदा इस तरीके से हुए, कुछ बयान करता चलूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन खाना काबा का तवाफ फरमा रहे थे। खाना काबा के मुतवल्ली थे। इतने में क्या हुआ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की जलवागरी हो रही है। जनाबे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के आपके बड़े भाई हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को जब इत्तला मिली कि मेरा भाई दुनिया में आया है, तो दौड़ते हुए जब उस कमरे में पहुंचे ताकि मैं अपने भाई की जियारत करूं, अल्लाहु अकबर, अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु कहते हैं जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ कि अपने भाई की जियारत करूं, मैंने देखा कि पूरा यानी सारा का सारा कमरा अल्लाहु अकबर नूर से मुनव्वर था। पूरा कमरा उजाला ही उजाला था, रोशन ही रोशन था। ये देख करके मैंने जब अपने भाई को अब्दुल्ला के चेहरे की तरफ नजर डाली, मैंने देखा कि मेरे भाई अब्दुल्ला के चेहरे ऐसे चमक रहे थे का नूरी शम्स, जैसा कि सूरज चमकता है। अल्लाह अकबर, मैं खुशी से झूमता हुआ निकला और अपने अब्बा जान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को बताऊं, और दौड़ते हुए जैसे ही मैं अब्बा जान के पास गया और जाकर के इत्तला दी, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ये खाना काबा के तवाफ से आ रहे थे, और जैसे ही इत्तला मिली ये दौड़ते हुए आए, और जैसे ही अल्लाह अकबर उस नूर आजम के अब्बा को देखा, बहुत खुश हुए, अपने गोद में लेते हैं, अपने गोद में लेकर के कहते हैं, लोगों ये मेरा बेटा अब्दुल्ला है, ये मेरा बेटा अब्दुल्ला है। अल्लाह अकबर, बड़ा ही शान वाला बेटा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। अल्लाह अकबर के मैं अपनी बसीरत से देख रहा हूं कि इनका रुतबा, रोबो दबदबा, इनकी अजमतें, इनका नाम अल्लाह अकबर कयामत तक ये बसता ही रहेगा, बसता ही रहेगा। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की जलवागरी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जिस दिन मेरा बेटा अब्दुल्ला का जन्म हुआ, जलवागरी हुई, पूरी कायनात को इत्तला मिल गई। कोई कहने वाला कह सकता है कि अब्दुल मुत्तलिब के घर अब्दुल्ला की पैदाइश हुई, अरब के अंदर पैदा हुए, कुरैश के खानदान के यहां पैदा हुए, तो पूरी दुनिया को कैसे पता चल गया, पूरी दुनिया को मालूम कैसे हुआ? लेकिन हम सुन्नियों का ईमान बोलता है, आपके घर का बच्चा कोई पैदा हो तो मोहल्ले वालों को पता ना चले, हमारे घर के कोई बच्चा पैदा हो तो गांव वालों को पता ना चले, ये बात मानी जा सकती है। मगर कोई वो आम बच्चा नहीं था। अल्लाह अकबर, जिनके अजमत के डंके अल्लाह अकबर मशरिक और मगरिब, शुमाल और दक्षिण में बसते हैं, उन्हीं का बाप हजरत अब्दुल्ला की जलवागरी हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात के अंदर उजागर कर दिया कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर इमाम और रसूल नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की जलवागरी हो चुकी है। मुआरिजुन नबुव्वत के अंदर, वैसे और किताबों का हवाला दिया, मेरी रसाई जहां तक है वहीं तक अर्ज कर रहा हूं। मुल्ला मोइन काशिफी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि आमद अब्दुल्ला से पहले जितनी भी आसमानी किताबें इस रूए जमीन पर आ चुकी थी, जितने भी सहाइफ आ चुके थे,
हर एक किताब के अंदर मेरे नबी के अब्बू का तस्करा था, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। तस्करा था कि वो आएंगे, उनका कद, उनकी खूबियां, सारी बातें लिखी हुई थी आसमानी किताबों के अंदर। फिर जब हजरत अब्दुल्ला के शान को बयान करते हुए बयान किया जाता है कि आसमानी किताबों में उनका जिक्र इस एतबार से था कि 500 या 600 साल तकरीबन पहले एक नबी आए हुए थे जिसको हजरत यहया अलैहिस्सलाम कहते हैं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हम असर थे। जालिमों ने, काफिरों ने बेगुनाह आपको शहीद कर दिया। आपने शहादत का जाम नोश फरमाया तो आपके गुलामों ने आपके कुर्ता मुबारक को, आपके जुब्बा मुबारक को बड़ी ही संभाल करके रखा था। और आसमानी किताबों में यह थी कि जिस वक्त इसी सरजमीन यानी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर नबी आखिर ज़मा के वालिद माजिद की जलवागरी होगी तो इसी कुर्ते से ताजा खून के कतरे गिर देंगे। तो उनके गुलामों ने आप अलैहिस्सलाम के जुब्बा मुबारक को मुल्क शाम रखा। अब बड़ी हिफाजत के साथ एक अरसा बीतने के बाद फिर वो लम्हा करीब आता है, अल्लाह अकबर के जुब्बा से, उस जुब्बा से खून के ताजा ताजा कतरे अल्लाह पर गिरना शुरू हो जाता है और वो पूरा का पूरा जुब्बा अल्लाह अकबर खून से तरबतर हो जाते हैं। ये देख करके यहूदियों को हैरत होती है। अल्लाह अकबर, इसका मतलब ये है कि हमने जो आसमानी किताबों के अंदर पढ़ा है कि जो नबी आखिर ज़मा होगा, जो जिनकी हुकूमत अल्लाह पर मालिक कौनो क्या कहते हैं, दोनों जहां पर जिनकी हुकूमत होगी, उनके अब्बा की जलवागरी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हो चुका है। अल्लाह अकबर, ये बात यहूदियों के दरमियान जब आ गई तो सारे यहूदियों ने मिल करके अल्लाह अकबर तमाम राहिबों को, तमाम पादरियों को बिठा करके एक मीटिंग बैठाई और जब गुफ्तगू का आगाज हुआ, गुफ्तगू के आगाज के बाद गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात पर थी कि अब्दुल मुत्तलिब के घर अब्दुल्ला पैदा हुए हैं। ये वही अब्दुल्ला है कि इसी के पुस्ते अतहर से नबी आखिर ज़मा की जलवागरी होगी। ये नबी जब आ जाएंगे तो फिर हमारी शानो शौकत, हमारी शुजाअत, हमारे दबदबे, हमारी क़यादत, हमारी सियादत, लोग जो हमारे हाथों को चूमते हैं, नबुवत की औलाद होने की वजह से हमारे पांवों को चूमते हैं, इन सब चीजों का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब क्या किया जाए? जाहिर सी बात है कि जब अब्दुल्ला जवान होंगे, अब्दुल्ला जिंदा रहेंगे तो उनकी शादी भी होगी और जब शादी होगी तो फिर नबी आखिर ज़मा की जलवागरी भी होगी। अब उन्होंने मीटिंग में फैसला ये किया, 70 और एक रवायत के मुताबिक 90 यहूदियों को, बहादुर आदमियों को मुकर्रर किया, पैसे का लालच दिला करके कि जाओ मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, जहां कहीं भी अब्दुल्ला नजर आए अल्लाह अकबर उन्हें शहीद कर देना, उन्हें शहीद कर देना। ये मुसम्मम इरादा करके अल्लाह अकबर वहां से मक्कतुल मुकर्रमा आते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा आने के बाद जुस्तजू होती है कि कौन है अब्दुल्ला, कौन है अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। इतने में क्या होता है कि आप बड़ी नाजो नखरे के साथ आप पाले गए, बाहर कभी नहीं जाते, लेकिन एक लम्हा ऐसा भी आता है 18 या 19 साल की उम्र में आप शिकार के गर्ज से आप घर से बाहर तशरीफ ले गए,
जब बाहर तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर, तो यहूदी ये मौका तलाश कर रहे थे कि कोई एक वक्त हमें ऐसा मिल जाए कि उस वक्त हम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को हम शहीद कर दे, उन्हें कत्ल कर दे। अल्लाह अकबर, तो अपनी शान और शौकत इज्जत बरकरार रहेगी, क्योंकि जब वो आ जाएंगे तो हमारी किताबों में यह बात लिखी हुई है कि नबूवत बनी इसराइल से मुंतकिल होकर के बनी इस्माइल में आ जाएंगे, और बनी इस्माइल में आते हुए फिर वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है वो ताज नबूवत का ताज अता किया जाएगा, ताज पहनाया जाएगा। ये दिमाग में रख करके तलाश करते करते एक मौका जब आया तो सारे यहूदियों ने उन्हें घेर लिया। वो 90 या 70 यहूदियों ने घेर लिया। इतने में देखता क्या, वो उसके करीब इत्तेफाक की बात यह है कि एक और अजीम शख्स शिकार के गर्ज से आए थे, जिनका नाम हजरत वहाब बिन अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे वहाब, वो भी शिकार की गर्ज से गए हुए थे। इतने में उन्होंने क्या देखा कि अब्दुल्ला तो मारे जाएंगे, ये जहर आलूद तलवार लेकर के ये जालिम हजरत अब्दुल्ला को घेर लिया है, आज तो ये कत्ल कर दिया जाएंगे। अल्लाह पर ये सोच ही रहे थे। इतने में क्या हुआ कि आसमान से अल्लाह अकबर एक जमात, नूरी जमात सवारी पर सवार होकर के उतरती है, अल्लाह अकबर, और वो सारे यहूदियों को निस्त नाबूद कर देते हैं। ये सारा वाकया वहाब इब्ने अब्दे मनाफ मुशाहिदा फरमा रहे थे। ये देख करके वही उन्होंने इरादा कर लिया, अब्दुल्ला तो खानदान कुरैश में बड़ा ही खूबसूरत, हसीन और जमील है, बा अखलाक, बा अदब है। ऐसा करते हैं कि हम अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ करा देंगे। वही इरादा करके घर आते हैं और अपने जौज़ा मोहतरमा, जिनका नाम हजरत बर्रा बिन उस्सा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा से कहते हैं कि ऐसा करो कि आज तो अजीब और गरीब हो गया। फिर वो वाकया अजीबा की खबर दी और कहा कि जाओ फौरन अब्दुल मुत्तलिब के घर कि हम अपनी बेटी को उनके बेटे अब्दुल्ला के निकाह में देना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी के अब्बू की शान है कि जब हम अपने बेटे या बेटी का रिश्ता लगाते हैं कहीं, तो लड़की वाले अल्लाह अकबर नहीं बल्कि लड़का वाले खुद लड़की वाले के यहाँ जाते हैं। लेकिन ये हुजूर के अब्बा की शान है कि लड़की वाले खुद चल करके लड़के वाले के यहाँ आते हैं। चुनांचे जब अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ आई हजरत बर्रा बिनते उस्सा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा और निकाह का पैगाम रखा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस निकाह को कबूल फरमाया। निकाह को कबूल फरमाया, निकाह हुआ दोनों के दरमियान, हजरत अब्दुल्ला और हजरत सैयदा आमिना रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा। यूं तो हजरत अब्दुल्ला के हुस्न पर बेशुमार उस दौर के खवातीन ख्वाहिशमंद थी कि अब्दुल्ला के साथ मेरा निकाह हो जाए, मेरा निकाह हो जाए। एक उम्मे क़िताल भी थी, अल्लाह अकबर, जो इल्म नुज़ूम जानती थी। उनको पता था अल्लाह अकबर की अब्दुल्ला बड़े ही शान वाला मर्द है, हमेशा उनके पीछे आगे पीछे लगी रहती थी। और एक खातून थी जो इल्म नुज़ूम की महारत रखती थी, वो आकर के हजरत अब्दुल्ला के पास आती है और कहती है कि अब्दुल्ला, मैं आपको 100 सुर्ख ऊंट देती हूँ, 100 सुर्ख ऊंट। और उस दौर में सुर्ख ऊंट की कीमत बहुत ही ज्यादा मानी जाती थी, समझी जाती थी। अल्लाह अकबर, चुनांचे हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि ये ऊँटें हमें क्यों दी जा रही है, उसके बदले में तुम चाहती क्या हो? तो उसने कहा कि अब्दुल्ला, ये 100 ऊँट ले लो, अगर इससे राजी तो और भी मैं दूंगी, लेकिन एक रात मेरे साथ गुजारो। अल्लाह अकबर, वो घड़ी, वो लम्हा कैसा रहा होगा कि जिस वक्त जो है अरब खाना काबा अल्लाह अकबर नंगे होकर के लोग तवाफ कर रहे थे, अपने बेटे अपने माँ के साथ मुंह काला किया करते थे। उस वक्त कोई अल्लाह अकबर शरीयत का कोई पाबंद नहीं था, सिर्फ अंदर ही अंधेरा था।
तारीख ही तारीखियां थी, उस वक्त कोई अल्लाह पर किसी का अदब नहीं करते। ऐसे माहौल में जनाब आमिना आती है, ऐसे माहौल में जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आते हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि जब हम किसी मखसूस दुआ करें, अपने लिए मखसूस दुआ करें और दुआ कबूल ना हो, तो उस दुआ में हजरत अब्दुल्ला और आमिना को जरूर जो है ले शामिल कर रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दो नाम की बरकत से आपकी दुआ कबूल फरमा लेंगे। चुनांचे उसने कहा कि नहीं, मैं राजी नहीं हूं, मैं तुमसे जो है कि एक रात एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। चुनांचे उस खातून ने कहा, तो अब्दुल्ला अगर नहीं चाहते हो रहना, नहीं चाहते एक रात बिताना नहीं चाहते, तो मुझसे निकाह कर लो। अल्लाह हुआ पर उस उम्र में 17-18 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला कहते, जहां निकाह की बात है तो हमारे अब्बा जान है हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, आप उनके पास जाए, वो जैसा हुक्म करेंगे, क्योंकि मैं अपने वालिद माजिद के खिलाफ निकाह नहीं कर सकता। ये जवाब था। अल्लाह होकर पारसाई उस वक्त दाद दिया करती थी। चुनांचे फिर उम्मे क़िताल की मुलाकात रास्ते में हो जाती है। उम्मे क़िताल सुबह सवेरे जब हजरत अब्दुल्ला को देखती है तो अपना चेहरा फेर लेती है। हजरत अब्दुल्ला कहते, उम्मे क़िताल क्या बात है, आपने चेहरा क्यों फेर लिया? कहा कि अब्दुल्ला, मैं जिस नूर की ख्वाहिशमंद थी, जिस नूर की वजह से, जिस चमक की वजह से अल्लाह अकबर मैं तुम पर फिदा थी, निकाह की ख्वाहिश रखती थी, अल्लाह अकबर आज वो तेरे पेशानी से गायब है। अब मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से अल्लाह अकबर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तबारक व तआला उस माहौल में आए, उस माहौल में आए कि आपके वालिदैन माजिदैन पारसाई की दाद दी जाती थी। अब क्या हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल्ला फिर दुनिया से कैसे तशरीफ ले गए, क्या हुआ, फिर हजरत आमिना ने कैसे अपने बच्चे की परवरिश की।